नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंग्लिश बाय अनूप सर में। आज हम आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे। किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव बनता है, एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए वो बताएंगे, और कैसा एक्टिव होता है और पैसिव क्या होता है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो उसके बारे में भी हम आपको बताएं कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी है वो दिया होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब, एक ऑब्जेक्ट होता है। किसी किसी एक्टिव में ये नहीं होता है, लेकिन पैसिव में क्या है, पैसिव में एक हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म का होना बहुत जरूरी है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे एक्टिव टू पैसिव किस किस तरीके से, कितनी आसान तरीके से हम बना सकते हैं वो देखेंगे। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है, उसमें सबसे पहले लिखा होता है सब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं। उसके बाद में होती है एक हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम सहायक क्रिया बोलते हैं। उसके बाद में होती है मेन वर्ब, जिसे हम मुख्य क्रिया बोलते हैं। और लास्ट में होते हैं ऑब्जेक्ट, जिसे हम कर्म बोलते हैं। और अन्य शब्द, अदर वर्ड्स आ जाते हैं। अदर वर्ड्स यानी कि अन्य शब्द, ये बिल्कुल अंत में होते हैं। ये होता है एक एक्टिव का स्वरूप। कब होता है ये एक्टिव का स्वरूप? जब हेल्पिंग वर्ब दी जाती है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? इज, एम, आर, बाज, बार, कैन, कुड, मे, माइट। हेल्पिंग वर्ब तब होती है जब इसके साथ एक मेन वर्ब और हो। टेंस में जितनी भी वर्ब होती है इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे डू, डज है, डेड है, इज, एम, आर है, बाज, बार है, हैज, हैव, हैड, ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। जब मेन वर्ब की कोई वर्ब सहायता करती है उसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब होता है। कुछ एक सेंटेंस टेंस इस प्रकार के होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का, इसमें हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंस में नहीं लगती है, तो उसमें कंडीशन क्या होती है एक्टिव की? एक तरीका तो ये है एक्टिव का, और दूसरा तरीका है जिसमें होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में वर्ब होती है, प्लस उसके बाद में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद में अदर वर्ब होते हैं। एक तो ये तरीका होता है। ये किसके लिए होता है? ये वाला जो तरीका है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाला तरीका है। सिंपल मत मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस का तरीका ये होता है। किसका? एक्टिव का। अब इनका हम पैसिव जब बनाते हैं तो पैसिव किस प्रकार से बनता है वो जरा देखेंगे। पहले वाले के अकॉर्डिंग कैसे पैसिव बनाएंगे? पैसिव बनाने का तरीका, सबसे पहले क्या होता है? ऑब्जेक्ट को आगे लिखा जाता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, जिसे कर्म बोलते हैं। उसके बाद में एक हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। पैसिव में सहायक क्रिया होती है, जितने भी सिंपल सेंटेंस हो उसमें सहायक क्रिया लगेगी, और सहायक क्रिया के तुरंत बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म। उसके बाद में क्या होता है? अदर वर्ड, जो भी दिया गया है आपके पास अदर वर्ड है, जैसे अदर वर्ड यानी कि अन्य शब्द, ये अन्य शब्द आएंगे, ठीक है। और सब जब पूरा लिख जाता है तो लास्ट में अपनी तरफ से लगाते हैं बाई, और आगे वाले सब्जेक्ट को, जो सबसे आगे लिखा था वो आ जाता है पीछे सब्जेक्ट, जिसे कर्ता बोलते हैं। ये होता है एक पैसिव का स्वरूप। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, या हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब यानी कि मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट,
और लास्ट में अदर वर्ड। लेकिन पैसिव में क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर जो भी अन्य शब्द लिखे होते हैं सब लिख देते हैं, फिर बाई लगाते हैं और आगे वाले सब्जेक्ट को चेंज करके पीछे लिख देते हैं। तो ये अभी बेस केवल ये फ्रेम बता रहे हैं किस तरीके से बनता है। अभी जब बनाना बताएंगे तो बहुत आसान लगेगा, बड़े आसान तरीके से हो जाएगा। तो अभी ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं तो वो बदल जाता है, जो भी प्रोनाउन होते हैं। सब्जेक्ट को जब पीछे ले जाते हैं वो भी बदल जाता है, उसको भी बता दें। और प्रेजेंट के स्टार्ट करेंगे तो उनके बारे में थोड़ा सा हम बता दें, तब आगे से इसके एग्जाम्पल बताएंगे। सबसे पहले क्या होता है, जो प्रोनाउन दिए जाएंगे, जैसे सबसे पहले मान लो कहीं पर लिखा हुआ है ही, तो इसका पीछे जब लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट की जगह पर, यानी कि दिया गया शब्द होगा, जैसे सब्जेक्ट की जगह पर अगर सब्जेक्ट ये है और ये क्या बन जाएगा फिर बाद में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पर आपको दिया गया है ही, तो जब इसे पीछे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हिम। अगर सी दिया है तो ये हो जाएगा हर। अगर दे दिया गया है तो ये हो जाएगा देम। अगर वी दिया है तो ये हो जाएगा अस। और आई दिया है तो ये हो जाएगा मी। और यू दिया है तो यू का यू ही रहेगा ये। अब देखिए जरा, सब्जेक्ट की जगह पर ये लिखे होंगे और जब इन्हें बाई के बाद पीछे लिखेंगे, ये बाई के बाद लिखे जाते हैं हमेशा, बाई के बाद। जब ही को बाई के बाद जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हिम। सी को बाई के बाद जब अगर सी आगे लिखा होगा, लेकिन इसे कहाँ ले जाएंगे, पीछे, तो सी को जब पीछे ले जाएंगे क्या हो जाएगा, हर। दे को जब पीछे ले जाएंगे क्या हो जाएगा, देम। वी को इसी तरीके से, सबको इस तरीके से इस तरफ चेंज कर देंगे, ले जाएंगे। और अगर इस तरफ वाली चीजें हमें सेंटेंस में पीछे लिखी हुई मिल रही है तो उन्हें कहाँ लाना है, आगे लाना है। कहाँ लाना है, सब्जेक्ट की जगह पर। तो हिम को आगे लाइन क्या होगा, ही। हर को आगे लाइन क्या होगा, सी। डैम को आगे लाइन क्या होगा, दे। इस तरीके से ये इसमें एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। तो ये हो गया हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चेंजिंग। अब आगे क्या है, प्रेजेंट के आज स्टार्ट करेंगे। तो प्रेजेंट के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे हम। जैसे अगर लिखा हुआ है डू या डज, इसके अलावा अगर वर्ब में एस या ईएस जुड़ी हुई है, इनमें से कोई सी भी कंडीशन आपकी हो रही है, या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी हुई है सब्जेक्ट के बाद, यानी कि कर्ता के बाद फर्स्ट फॉर्म लिखी, सीधी सी बात ये है। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म लिखी। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इन्हें हटा देंगे और सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा देंगे, इज, एम, आर, जरूरत के हिसाब से। डू या डज को एस या ईएस को किस में बदल देंगे, इज, एम, आर में, जरूरत के हिसाब से। देखेंगे आगे किस प्रकार से। देखो, जैसे लिखा हुआ है, ये सेंटेंस है, जैसे लिखा है राम प्लक्स द फ्लावर, ये। और आगे भी लिखते हैं इन द गार्डन, ये लिखिए। आप देखें जरा, ये क्या है, सब्जेक्ट है। इसमें देखो ऐसे ही ऐसे लगी है, ये क्या है, वर्ब है। ये ऑब्जेक्ट है, ये अदर वर्ड है। क्या करेंगे, सबसे पहले ये बताया गया है कि इसमें से ऑब्जेक्ट को आगे लेकर के आना है। ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है। अब अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब होती, डू या डज या इज, एम, आर, तो पता चल जाता वो हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद वाली चीज क्या होगी, मेन वर्ब। वर्ब के बाद जो शब्द लिखा उसी को आगे लाना है। तो क्या लेके आना आगे, द फ्लावर को आगे लाए, द फ्लावर। आप देखेंगे ये सिंगुलर है कि प्लूरल, एक वचन है, बहुवचन। फूल एक वचन है, क्या लगाएंगे, इज, द फ्लावर इज। और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब लगाई वैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लक्ड। फिर बची हुई सारी चीज लिख देते हैं, इन द गार्डन। जब कुछ ना बचे तो अपनी तरफ से लगाएंगे बाई। और ये नाम है, नाम को चेंज करते नहीं, नाम जैसा का वैसा ही पीछे लिख दिया जाएगा, राम। ये हो गया एक एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे। जैसे अभी हमने आपको बताया था किस तरीके से कौन सी चीज बदलते हैं। जैसे लिखा है
सी राइट्स द लेटर इन हर रूम। ये लिखो, सी राइट्स द लेटर इन हर रूम। इसमें क्या, ये है सब्जेक्ट। एसआईएस किस में लगती है, वर्ब में। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है, तो एसआईएस लगी हुई है, यानी कि ये वर्ब है। और वर्ब के बाद जो चीज लिखी होती है उसी को आगे लाना है। तो क्या लाना आगे, द लेटर को आगे लाई, द लेटर। अब इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, इजेएमआर। सीधी सी बात है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है उसका हम पैसे बना रहे हैं तो या तो इज लगेगी या एम या आर। कब एम आर लगेगी वो अभी हम बताएंगे। अभी चल रहा है क्या है, इसके हिसाब से सारी क्रिया लग रही है। लेटर के हिसाब से क्या लगेगा, इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्या हो जाएगा, रिटन। फिर बाकी के जो शब्द बचे उन सबको लिख देंगे, इन हर रूम। जब कुछ ना बचे तो अपनी तरफ से लगाएंगे बाई और आगे वाले को पीछे। अब सी को जब पीछे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी बताया था, सी का क्या हो जाएगा, हर। सी का हर हो जाएगा। बस इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। अगला देखें, जैसे लिखा है, दे कॉल मी फ्रॉम दिस हाउस। ये लिखा हुआ है, दे कॉल मी फ्रॉम दिस हाउस। ये क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है, मैन वर्ब है। ये ऑब्जेक्ट है। क्या करेंगे, इसको आगे लाएंगे, तो मी को जब आगे लाएंगे क्या हो जाएगा, आई। अब आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, मैंने बताया था, इज एम आर में से कोई एक चीज लगाते हैं, तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, एम। अब जैसे ही इस क्रिया लग जाती है वैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल की क्या हो जाएगी, कॉल्ड। बचा हुआ सब लिख देंगे, दिस हाउस। जब कुछ ना बचे तो क्या लगाते हैं अपनी तरफ से भाई, और आगे वाले को पीछे। दे को जब पीछे लिख देंगे क्या हो जाएगा, कैन। इस तरीके से बन जाएंगे। अब एक और देखते हैं जिसमें हम आर का प्रयोग करते हैं। देखें, अगला है, बी बाय द फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट। ये अब ये क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है, मैन वर्ब है। ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो द फ्रूट्स आगे आएगा, द फ्रूट्स, उनकी फल। फल बहुत सारे, बहुवचन हो गया, तो क्या लगेगा, इजेएमआर में से क्या लगेगा, आर। अब लगाएंगे थर्ड फॉर्म, बाई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बॉट। फिर बचा हुआ सब लिख देंगे, फ्रॉम मार्केट। जब कुछ ना बचे तो अपनी तरफ से लगाएंगे बाई और आगे वाले सब्जेक्ट को पीछे वी का क्या हो जाएगा, अस। इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। तो देखा आपने कितना सरल तरीके से आपने एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सरल वाले सेंटेंसेस यानी कि सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंसेस का। और कल इसका हम दूसरा भाग अपलोड करेंगे जिसमें नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे और आगे की भी होंगी वीडियोस। जिस तरीके की कैरीज आएंगी आप लोगों की उस हिसाब से आपको मैनेज किया जाएगा आपका। और ये जितनी भी आपको हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं ये काफ़ी हर प्रकार से हेल्पफुल साबित होगा, चाहे किसी भी प्रकार के एग्जाम में लें। तो अब देखते रहिए हमारे चैनल को इंग्लिश बाय अनूप सर, और इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।